नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेरे साथ जुड़ेंगे रोहित शास्त्री जी। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो रोज अलग दिन अलग एक मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में खड़ा हो जाता है। कोई ये कह रहा है स्टेट अलग कर दिए जाए, कोई ये कह रहा है वो अलग कर दिया जाए, कोई ये कह रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोजगारी में लिप्त हो गया। जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बिजनेस बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो तरक्की होनी थी वो तरक्की नहीं। सब लोग इस बात पर जो है कोई बात नहीं करना चाहता। सब पॉलिटिकल नेता अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और नया एक तोड़ निकाल कर ले आते हैं। ये कहते हैं कि जम्मू को जो है वो अलग कर दिया। मुझे रोहित जी ये बताइए, देखिए जब सरकार बननी थी तो यहाँ चुनाव होना था, उस वक्त चुनाव सरकार ने कहा था हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस के सिलेंडर देंगे, बहुत सी सुविधाएं देंगे, यूथ को 1 लाख नौकरी देंगे। वो देने में सक्षम नहीं रहे। अब नया एक मुद्दा खड़ा कर दिया इन्होंने कि जम्मू को अलग कर दिया जाए। आप किस तरह देखते हैं इसमें? गुलशन जी, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा भविष्यते। गुलशन जी, हमारा जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ है और ये महर्षि कश्यप की धरती है। और हम जिस ईश्वर की बात करते हैं, जिसके सहारे पर ये दुनिया टिकी है, वह ईश्वर पूर्ण में से पूर्ण निकालो तब भी वह पूर्ण रहता है। और हम सभी भारतवासी, पूरा विश्व ही उसकी संतान है। और गुलशन जी, भारत जो है, भारत का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, पूरे विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने, चक्रवर्ती राजा थे, पूरी धरती पर राज्य किया था। पूरी धरती पर राज्य कर कर अपना जो है हर चीज में समृद्ध था। भारत भी समृद्ध था और विश्व भारत के इशारे पे चलता था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण जो है आज पूरा विश्व जो है त्राही त्राही मची है हर जगह, सब कुछ होते हुए भी। हालांकि देखा जाए तो आज से, अगर जैसे सपोज करिए हम अपनी बात करें, आज से हम जब छोटे थे तो हमें इतने बिजनेस भी लोगों के पास नहीं होता था, इतना पैसा भी नहीं होता था और इतनी शिक्षा भी नहीं होती थी। उस हिसाब से देखा जाए तो आज सब चीजें भारत अपितु पूरे विश्व में जो है कितनी कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। परंतु पूरे विश्व में इस समय जो माहौल बना हुआ है वह क्या माहौल है कि जैसे अमेरिका जो है इस समय कह रहा है कि मैं जिसको लूट लूं जितना मर्जी। और चाइना जो अपने विस्तार में लगा है, अन्य अन्य कंट्री, एक ऐसी भी कंट्री थी यहाँ 2 भाई थे, 2 भाइयों की सोने की खान थी। मैं बहुत दिन पहले पढ़ रहा था, अरब कोई कंट्री थी और 2 सोने की खान है। अब बताइए, सोने की खान होकर भी 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं कि कहता कि मैं पूरी खान लूंगा, मैं पूरी लूंगा। आप क्या करेंगे बताइए? आप कहेंगे यार आधी आधी बांट लो, कहानी खत्म। तो कहने का मतलब कि जब धर्म की हानि होती है ना, जब धर्म से व्यक्ति अनभिज्ञ हो जाता है तो वैसी ही देश की समस्या बनती है। और जहां जम्मू कश्मीर की बात है, और जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता हैं, अगर अपना पिछला टाइम देखें तो यह भी सामान्य परिवार से थे और इन्होंने ही जम्मू कश्मीर को लूटा, इन्होंने ही जम्मू कश्मीर से पैसा कमाया। आज यही लोग जम्मू कश्मीर को डुबाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कमाई कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग दुखी हो जाएं, मर जाएं, सड़ जाएं, गल जाएं, अनपढ़ रहें, बेरोजगार रहें, बस इनकी कमाई नहीं कम होनी चाहिए। तो ये हमारी ये समस्या है। रोहित जी, संस्थानों की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, खासकर वो बात मैं करने जा रहा हूं जहां पर शेर बकरी ने पानी पिया था। महाराजा जम्मू लोचन थे और महाराजा हरि सिंह लास्ट वंशिंग थे, यानी कि आखिरी राजा थे हमारे जम्मू कश्मीर के। उस राज्य को, क्योंकि देश था, देश से इसको स्टेट बनाया गया, स्टेट इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आज कुछ चंद लीडर अपने मुफाद के लिए इसको ये कह रहे हैं इसको अलग कर दिया जाए। क्यों? गुलशन जी, मैं उन लीडरों को ये कहना चाहता हूं, उस भगवान का खाली आप नाम लेकर ड्रामा मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आप भी अमेरिका की तरह जो है चालाकी करके लोगों को बेवकूफ बना देंगे। उस ईश्वर से डरिए। वो ईश्वर जब बदला लेता है ना तो चुन चुन के हिसाब लेता है। और क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर का अन्न खाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा है। और गुलशन जी, इन लोगों ने
जम्मू कश्मीर में नेता रहकर जम्मू कश्मीर के लोगों को ही धोखा दिया। आज ये कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग बेचारे, फिर भी मैंने देखा कुछ ऐसे लोग जो है इनके चाटुकार हैं जो इनके पीछे नारे लगा रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं नहीं ये नेता ठीक है। और नेता किसको बोलते हैं? नेता का मतलब होता है जनता की समस्या का समाधान करना। आज देखो कल परसों की घटना है, ये अपना समाधान करे, जनता का कहाँ करेंगे? अब परसों की घटना है यहाँ पे जो हुआ है, जहाँ पे कोई मीट की दुकान पे जाकर किसी ने वहां जाकर विद्रोह किया, तो ये भी गुज्जर नगर में जो किया है यह भी गलत है। क्योंकि देखिए समस्या का समाधान करना है या समस्या को और बनाना है। पहले इन नेताओं को, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें समस्या का समाधान करने के लिए नेता बने हैं या समस्या को और समस्या बनाने के लिए नेता बने हैं। तो ये आज समाज में यही हो रहा है, समस्या को और बड़ी समस्या बनाया जा रहा है। रोहित जी एक चीज है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो लेकिन आज ये बोल रहे हैं कि जम्मू को अलग कर दिया, यानी कि अपनी दाल गलवाने के लिए जम्मू को आहुति दे रहे हैं, जम्मू को अलग कर। गुलशन जी, कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस का आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा बनाई एक पार्टी थी और कांग्रेस ने हमारे भारत का बेड़ा गर्क किया। कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी या आरएसएस अंग्रेजों द्वारा बनाई गई? गुलशन जी, कांग्रेस जो थी पार्टी, हमने जो इतिहास पढ़ा है उसके बारे में आपको बताएंगे। कांग्रेस ने हमारे देश का बेड़ा गर्क किया है और कांग्रेस अंग्रेजों के ही कहने पे चली। मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको गुलशन जी, बताइए। हमारे यहाँ धर्म कोई दिखावा नहीं है। हिंदू धर्म माने बड़ा तिलक लगाना हिंदू धर्म नहीं है, धर्म अंदर होता है। मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि मंदिर जो है लाइब्रेरी है। मंदिर जो है, मंदिर हम जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम तो हमने बनाए हैं, भगवान ने तो नहीं बनाया। भगवान ने तो हमें पैदा किया है धरती पर आकर अच्छे काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। अभी आपने एक चीज बोली, जो मंदिर है उसको लाइब्रेरी कहते हैं। अगर लाइब्रेरी कहते हैं तो इसी लाइब्रेरी का प्रचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी देखा, अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही राम मंदिर 2 साल हो चुके थे, फिर प्रचार किया गया। अगर हम प्रचार करने की बजाय उस पर काम करें, भगवान पर काम करें। देखिए एक बात की जा रही है, अगर एक गुरु है जो शंकराचार्य जी, अगर स्नान करने जा रहे थे उनको रोक दिया गया, चलिए मान लिया वहां भगदड़ हो सकती थी, उनको रोकना आवश्यक था, तो आप उनको घर से नहीं आने देते, अपने वाहन से नहीं आने देते, गुरु घर से नहीं आने देते, उस वक्त क्यों नहीं किया आपने? गुलशन जी ऐसा है, देखिए देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं और कई प्रकार के मत हैं, कई प्रकार के पंथ हैं। हर व्यक्ति का अपना विचार है। 4 पीठ है, 4 मठ है, 4 गुरु है, धर्म गुरु 4 हैं, उसके बाद बाकी काम है। गुलशन जी ऐसा है, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर की बात करिए। नहीं, जम्मू कश्मीर के विकास की बात करेंगे। नहीं पंडित जी देखिए, जब जम्मू कश्मीर देश के साथ जुड़ा था, जब कहीं ना कहीं विलय हुआ था, तो हम देश के साथ जुड़ चुके थे। जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर में हिंदू लोग रहते हैं, वो बात अलग है, हमारे मसले मसाइल अलग है। हम आज भी कहीं ना कहीं ये लगता है हमें मुस्लिम जो लोग हैं वो हम पर राज करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब भी चीफ मिनिस्टर आएगा वो मुस्लिम ही आएगा। ये यहाँ लिखा गया है, मैंने नहीं लिखा। अगर संविधान इसको बदलता 5 अगस्त 2019 के बाद, इन्होंने सब कुछ यहाँ पर बदल दिया, तो ये चीज क्यों नहीं बदली? गुलशन जी ऐसा है, देखिए हर देश का एक अपना संविधान होता है और आपने बताया जैसे कि यहाँ पे जो है मुस्लिम ही जो है सीएम आएगा, ये भी यहाँ पे संविधान में जो लिखा होगा उस समय जो भी है, परंतु यह कि समय के अनुसार जो है चेंज होता रहता है, वो परिवर्तन चलता है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। क्योंकि कभी धर्म की जय होती है, कहीं अधर्म बढ़ता है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, इसलिए समय बदलता है। जैसे अभी धूप निकली है, शाम को अंधेरा हो जाएगा, तो ये चीजें अलग हैं, मगर हमें जो हमारा जो मुख्य जो बिंदु है वह जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करना है। और जम्मू कश्मीर की समस्या ये है कि यहाँ पर जितने नेता जो हैं कह रहे हैं जम्मू को कश्मीर से अलग कर दो, और ये नहीं कोई नेता कह रहा है, नेता का काम होता है कि जनता की समस्या का समाधान करना। यहाँ बेरोजगारी कितनी है, शराब खाने खुल गए हैं, चिट्टा यहाँ बिक रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों को पैसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो समस्या से जम्मू कश्मीर जूझ रहा है उस पर ना ध्यान देकर ये कहा जा रहा है कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दो। चीज आपको बोलूंगा, कलयुग चरम सीमा पर है, जूते शोरूम में बिक रहे हैं,
किताबें रेडियो पर आ रही हैं, झूठ लोग बोलते हैं, उसी का बोलबाला है, इसलिए तो कहीं ना कहीं सच बोलने वाले का मुंह काला है। गुलशन जी, अंग्रेज जो आए ना, मुगल, मैंने पहले भी आपको बताया, मुगल जब हमारे यहाँ आए, मुगल ने क्या किया, मुगलों ने तो हमारा देश लूट लिया। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति ही खत्म कर दी, हमारी सभ्यता ही कर दी, हमारा विचार ही खत्म कर दिया। आज हमारा विचार क्या है, आज हमारी जनरेशन का विचार क्या है? बड़ा मोबाइल होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी कोठी होनी चाहिए। ये कोई नहीं, हमारा यूथ जो है, ये कोई नहीं सोचता कि हमारे माता पिता का नाम ऊंचा होना चाहिए, हमारे समाज का नाम ऊंचा होना चाहिए, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचा होना चाहिए, हमारे वंश का नाम ऊंचा होना चाहिए। ये कोई नहीं सोचता। कारण क्या है? ये अंग्रेजों का जो हमारे अंदर जो बीज डाला गया है उसका कारण है। परंतु ये अंग्रेज ये ना सोचें कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के साथ, जो भारत के साथ जो अन्याय किया, जो यहाँ के कुछ जय चंदों ने अंग्रेजों का साथ दिया उस समय, आज भी दे रहे हैं कहीं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, परंतु अब क्योंकि समय पलट रहा है, और अगर अंग्रेज जितने भी बाहर के देश हैं ये सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हार गया है, जम्मू कश्मीर हारा नहीं है, जम्मू कश्मीर अपना बदला लेगा। अगर आप सच में अपना कल्याण चाहते हैं, मैं सभी देशों को कह रहा हूं, सच में अपना कल्याण चाहते हैं, सच में अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर को बनाइए, जम्मू कश्मीर के बारे में सोचिए। क्यों? कि जम्मू कश्मीर 70 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस ने भी यहां लूटा, 70 साल कांग्रेस ने यहां लूटा, और क्या जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा नहीं है? पंडित जी, आप 70 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आप काल्पनिक बातों में चले जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद कौन सी सरकार आई, 2026 चल रहा है, ये भी तो बताइए ना, कितनी तरक्की हुई है यहाँ पर, ये भी बताइए। यहाँ कौन लूट रहा है? बस गुलशन जी, ऐसा है, हमारे बच्चे पढ़ने बाहर जा रहे हैं, बाहर की स्टेटों में पढ़ने जा रहे हैं, बाहर की कंट्री में क्यों जा रहे हैं? आप बताइए। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे को अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कारण क्या है? यानी कि सरकार काम नहीं कर रही? नहीं, यहाँ के जो नेता हैं वह अपनी लूट घसूट में लगे हैं, जनता का कल्याण नहीं चाहते हैं। तो यही कारण है। जनता का कल्याण होगा कैसे? 5 अगस्त 2019 के बाद लगभग 4 से 5 साल तक यहाँ चुनाव नहीं हुआ, इंडायरेक्टली केंद्रीय गवर्नमेंट यहाँ राज कर रही थी। अगर उस वक्त अगर वो लोग कुछ करते तो लोग बाहर नहीं जाते, बच्चे बाहर नहीं जाते। देखिए, संस्थानों की बात की जाए तो लगभग 40,000 स्कूल जो है पूरे देश भर में बंद हो गया है। जब शिक्षा संस्थान ही नहीं होंगे तो क्या हम पढ़ने बाथरूम में जाएंगे? गुलशन जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, परंतु मुझे एक चीज बताइए गुलशन जी, थ्योरी तो सबके पास है, थ्योरी तो हर व्यक्ति को पता है। जैसे हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं वहां थ्योरी होती है, परंतु प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज है? नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना, हमने प्रैक्टिकल किया है ना। तो प्रैक्टिकल, आप जैसे आप पत्रकार हैं, आपने कितने साल लगाए पत्रकारिता में? 18 साल की तपस्या, 20 साल की आपकी तपस्या है। परंतु आज जो अंग्रेजों का बोया हुआ बीज है कि शॉर्टकट, 1 साल में हम जो है हीरो बन जाए, 1 साल में हम अपनी मंजिल को पा जाएं, ऐसा नहीं होता है। वर्षों तपस्या होती है। तपस्या जब बंदा तप करता है, जब उसी किसी भी फील्ड में उतरता है, उसको तपस्या करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। परंतु अंग्रेजों ने जो हमें, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना चाहता है, मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो, वो उसको दिखाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मैं उस ज्ञान को हासिल करूं, तपस्या करूं, एक ही चीज पर फोकस करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, वहाँ कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? आप एक चीज बोल रहे हैं ज्ञान को कर, देखिए ज्ञान हमारे वक्त में जो हमने पढ़ा है, उस वक्त ज्ञान ये बोलते थे कि ज्ञान आप जितना लोगे, इतना बांटोगे तो इतना ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन अब ज्ञान बांटने की बात नहीं की जा रही है, अब ज्ञान बटोरने की बात की जा रही है। और ज्ञान बटोर के अपने पास लेकर रख लेते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसको डाल देते हैं और ज्ञान का अज्ञान हो जाता है। वो भी चीज सोचिए ना ये चीज। गुलशन जी, ऐसा है, मैं वही तो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये व्यक्ति यहाँ झाड़ू मार रहा है, अब ये बेचारा झाड़ू क्यों मार रहा है? यहाँ देखा जाए क्यों? क्योंकि उसने बेचारे ने जो है, उसको भगवान ने जो कार्य मिला वो कर रहा है। अब वो पहले दिन, जब मैं ही लगा लो, मैं ही कभी झाड़ू मारने जाऊं, पहले दिन मुझे सीखना पड़ेगा कोई भी काम। महीना लगाऊंगा, 2 महीना लगाऊंगा, मुझे काम करना आएगा झाड़ू कैसे मारते हैं। फिर
फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल जब मैं लगाऊंगा उस लाइन में, तो मुझे एक दिन उसका परफेक्ट हो जाऊंगा। वो जो काम 1 घंटे का होगा उसको मैं 10 मिनट में कर सकता हूं। ऐसे ही आज हमारे जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, क्योंकि वही हमारा देश का भविष्य है, और वह कंफ्यूज हो चुका है। कारण क्या है? क्योंकि मोबाइल्स आ चुके हैं। मोबाइल जो है हमारे कंसंट्रेशन को खराब करता है। ये नशा, शराब और अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जो हमारे कल्चर हैं, उस पर चलकर हमारा जो देश बर्बाद हो रहा है। और आज क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। जी सुनिए मेरी बात, 12 साल का वक्त लंबा समय हो चुका है। 12 सालों से कितना यूथ जो है वो बेरोजगार हो गया, कितना यूथ ऐसा था जो पढ़ा लिखा था लेकिन उसको नौकरी नहीं दी गई। और उस वक्त की सरकार ने ये कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, चलिए नहीं दी, नहीं होगी नहीं दी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार को 1 साल हो चुका है, इन्होंने ये कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे 1 साल में। ना 1 लाख नौकरी मिली, ना 1 करोड़ नौकरी मिली। नौकरी गई तो गई कहाँ? गुलशन जी, ऐसा है, आपने जो बात कही है, सरकारें अपने हिसाब से जो है वायदा करती हैं लोगों से, उस पर कितना खरा उतर सकती हैं ये सरकारों को भी पता है, आज की जनता को भी पता है। परंतु मेन जो मुख्य बिंदु है हमारा कि जनता, जम्मू कश्मीर की जनता की समस्या कैसे हल हो। जम्मू कश्मीर की जनता की समस्या जो है जम्मू कश्मीर की जनता को एकजुट होकर हल करनी पड़ेगी। जब तक जम्मू कश्मीर की जनता एकजुट नहीं होगी, एक मत नहीं होगी, एक विचार नहीं होगी, इस हिंदू मुसलमान के झगड़े से बाहर नहीं निकलेगी। जैसे क्योंकि अनेक लोग आएंगे, वो कहेंगे ये हिंदू है जी, ये मुसलमान है, आपकी सोच को छोटा करेंगे। जब हमारी सोच छोटी हो जाएगी, फिर हम जाके उनके कहने पर लड़ेंगे। वो नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे दुनिया को ये दिखाएं कि जम्मू कश्मीर जो है कश्यप महर्षि की धरती होकर हम यहाँ पर, क्योंकि हम लोग मेहनत करना जानते हैं। बस एक ऐसा नेता चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए कि जो हमें काम करने की तरफ बढ़ाए, ना कि हिंदू मुस्लिम करने की तरफ बढ़ाए। क्योंकि जैसे गुलशन जी, एक बच्चा अगर 20 साल का हो गया है, अगर उसे काम नहीं मिलेगा, अगर काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बताइए? चोरी करेगा, नशा करेगा, गलत संगत में चला जाएगा। तो अब कोई कहे कि उसकी क्या गलती है? जब उसको काम अगर मिल जाता, अगर वह कहीं छोटा काम भी करता तो एक दिन वह बड़ा आदमी बनता। परंतु अंग्रेजों ने हमारे अंदर ऐसा बीज डाल दिया कि हमें बस मोबाइल बड़ा चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी कोठी चाहिए, काम नहीं करना है। बस ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये क्षत्रिय है, ये सरदार है, ये मुसलमान है, इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। एक एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। कोई ये ना सोचे कि हमारे फैमिली में एक व्यक्ति कमाता है, बाकी आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि वो भगवान देख रहा है। बहरहाल देखिए, ये सारी बातें रोहित शास्त्री जी से मैंने इसलिए पूछी क्योंकि जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालात यहाँ बने हुए हैं। आप जान सकते हैं, सभी वो नेता जो कभी नेता हुआ करते थे आज दूसरी पार्टियों में हैं और आज ये कह रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक देश था, देश से स्टेट बना, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना, आज इसको अलग किया जा रहा है। बोलिए जी, एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए। मैं उन नेताओं को, उन सरकारों को, उन जो हमारे देश की मानसिकता को खराब करने वाले लोगों को ये बोलना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा, पूरी दुनिया की संस्कृति पर भारी पड़ेगा। वह दिन दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई किसी के साथ अत्याचार करता है ना, तो भगवान भी उसका साथ देता है जी। तो वो दिन दूर नहीं गुलशन जी। अत्याचार करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनहगारी होता है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में जो कुछ कहीं ना कहीं इस वक्त हो रहा है, जो कुछ लोग सह रहे हैं और कहां तक सहेंगे, कहां तक रहेंगे, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या है? आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।